हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव, जहां प्रकृति की गोद में छोटे छोटे मिट्टी के घर बसे थे। हरी भरी पहाड़ियां, कल कल बहती पवित्र गंगा और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। उसी गांव में एक दिन एक वृद्ध साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा की जटाएं लंबी और उलझी हुई थीं। उनका चेहरा तेज से भरपूर था, पर आंखों में गहरी शांति और एक अनकही पीड़ा झलकती थी। उनके शरीर पर केवल एक गेरुआ वस्त्र था और हाथ में एक कमंडल। गांव के लोग उनके दर्शन करने आए। कोई उनकी कृपा चाहता था, तो कोई उनके ज्ञान से मार्गदर्शन। साधु बाबा नदी के किनारे बने एक छोटे से कुटिया में रहने लगे। दिन भर वे तपस्या करते, मंत्रोच्चारण करते और गांव वालों को धर्म और जीवन का उपदेश देते। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई बीमार था, कोई गरीबी से त्रस्त, तो कोई जीवन के उद्देश्य को लेकर परेशान। बाबा सबको धैर्यपूर्वक सुनते और उन्हें प्रेम व करुणा से मार्ग दिखाते। पर बाबा के मन में एक गहरी पीड़ा थी, जिसे वे कभी किसी से नहीं कहते थे। वर्षों पहले वे एक संपन्न व्यक्ति थे। उनका परिवार था, एक सुंदर पत्नी और एक प्यारा पुत्र। पर एक रात उनके जीवन में अंधेरा छा गया। रात के अंधेरे में अचानक उनके घर में भयानक आग लग गई। चारों ओर धुआं और लपटें उठ रही थीं। उनकी पत्नी और पुत्र आग के बीच फंस गए। बाबा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अगली सुबह तक उनका पूरा जीवन राख में बदल चुका था। दुख और शोक से भटकते हुए उन्होंने अपना घर, नाम और संपत्ति सब छोड़ दिया। वे कई महीनों तक जंगलों, मंदिरों और गुफाओं में भटके। तभी एक वृद्ध आर्षि ने उन्हें समझाया, संसार नश्वर है, मोह से ही दुख जन्म लेता है। यदि शांति चाहते हो तो सत्य की खोज करो। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने पुराने जीवन को त्याग कर सन्यासी बनने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद गांव पर एक भयानक संकट आया। बारिश नहीं हो रही थी, नदियां सूख गई थीं, खेत जल रहे थे और लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। गांव के लोग बाबा के पास आए और बोले, बाबा, कृपा करके वर्षा के लिए प्रार्थना करें। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना अन्न जल के 7 दिनों तक ध्यान में लीन रहे। 7वें दिन आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और बाबा के चरणों में गिर पड़े। पर बाबा केवल मुस्कुराए और बोले, प्रकृति सदा हमारी प्रार्थना सुनती है। परंतु कुछ लोग ईर्ष्या से भरे हुए थे। उन्होंने बाबा को ढोंगी कहा और उनका अपमान किया। बाबा ने केवल उत्तर दिया, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया और बाबा वृद्ध हो गए। एक शाम जब सूर्य आकाश को सुनहरे रंग में रंग रहा था, वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। एक छोटा बालक उनके पास आया और मासूमियत से पूछा, बाबा, जीवन का क्या अर्थ है? बाबा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जीवन नदी के समान है, कभी शांत कभी उग्र, लेकिन सदैव प्रवाहित। अतीत को पकड़कर मत रखो, भविष्य से मत डरो, केवल वर्तमान में जियो, वहीं सच्ची शांति है। उस रात जब गांव वाले आए तो उन्होंने बाबा को ध्यानमग्न अवस्था में पाया। उनकी आत्मा शरीर का त्याग कर चुकी थी, पर उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। गांव वालों ने उनकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वह पवित्र नदी अब और भी शांत और निर्मल बहने लगी, मानो साधु बाबा की आत्मा उसमें विलीन हो गई हो। और इस तरह साधु बाबा की कथा अमर हो गई। त्याग, ज्ञान और सच्ची शांति की एक अनमोल गाथा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे सिटी नेटवर्क स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।